ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के किसानों से अब धान की तरह मक्का की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर का पता लगाने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हुआ वजन त्योहार। राज्य के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश का वितरण शुरू कर दिया गया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के किसानों से अब धान की तरह मक्का की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा मक्का उत्पादन वाले क्षेत्रों में मक्के से एथेनॉल बनाने के संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए। इससे मक्का किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल सकेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के संयंत्रों की स्थापना करने पर भी जोर दिया। श्री बघेल ने रायगढ़ में बंद पड़ी जूट मिल को फिर से शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नए प्रावधान किए गए हैं। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसान उठा सकें, इसके लिए धान खरीदी केन्द्रों में बैनर पोस्टर लगाकर इस योजना की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के पंजीयन के दौरान ली जाने वाली विभिन्न जानकारियों को एक ही पोर्टल पर पंजीकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन के लिए खाद्य भंडारण और विक्रय की स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के जिलों में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज अपने निवास पर आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में पात्र लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र दिए जाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाए। उन्होंने कहा कि बस्तर के आदिवासियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थायित्व देने के लिए भूमि के उपभोग का अधिकार दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने वन भूमि के पट्टा वितरण करने की शुरूआत जिला मुख्यालयों से लगे हुए गांवों से करने को कहा, ताकि उन्हें खेती किसानी के लिए आवश्यक मदद और शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने आज महिला और बाल विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने प्रथम चरण में राज्य के 10,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही रेडी टू ईट की गुणवत्ता और वितरण की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने को भी कहा।
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर का पता लगाने के लिए प्रदेश में आज से वजन त्योहार मनाया जा रहा है। 16 जुलाई तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा बच्चों का वजन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में वजन त्योहार की औपचारिक शुरूआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी छत्तीसगढ़ मजबूत बनेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से वजन कराकर सुपोषण के स्तर का मूल्यांकन करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर जिले के आंगनबाड़ी के बच्चों और उनकी माताओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वजन त्योहार और इसकी महत्ता के बारे में भी चर्चा की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत और लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत सारागांव में जिला स्तरीय वजन त्योहार का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉ महंत ने अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य के अनुसार 100% बच्चों के पोषण स्तर की जांच की जाए। इस बीच महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति अभियान में वजन त्योहार की अहम भूमिका है। इस साल कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए 16 जुलाई तक प्रदेश में वजन त्योहार मनाया जा रहा है। इधर राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भानबती भारती पंडवानी गीत के माध्यम से माताओं और बहनों को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और वजन त्योहार की महत्ता के बारे में जानकारी दे रही हैं। वहीं दुर्ग जिले में भी कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के मार्गदर्शन में वजन त्योहार शुरू किया गया। जिले के 1502 आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्योहार के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाएगा। साथ ही किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के अलावा उनका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट भी कराया जाएगा। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि सभी पालक अपने 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण स्तर जानने के लिए निर्धारित तिथि पर आंगनबाड़ी केन्द्र जाकर बच्चों का वजन अवश्य कराएं। गौरतलब है कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस वजन त्योहार का उद्देश्य प्रदेश में कुपोषण की दर को कम करना है। प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक करीब 1,40,000 घरों में पहुंचकर 6 लाख से अधिक लोगों की मलेरिया जांच कर चुकी है। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए 4,735 मरीजों का मौके पर ही इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं बस्तर संभाग के 7 जिलों में इस अभियान का चौथा चरण बीते 15 जून से शुरू हो गया है। साथ ही सरगुजा संभाग के 5 जिलों में भी इस अभियान का दूसरा चरण जारी है। इसके अलावा प्रदेश के 9 अन्य जिलों में पहला चरण संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के मिल रहे अच्छे नतीजों को देखते हुए इस बार प्रदेश के कुल 21 जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश का वितरण शुरू कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर इसकी जानकारी पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश वितरण के लिए भी कहा गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रदेश में संचालित सभी 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और अन्य सभी हिन्दी मीडियम के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी कक्षा 9वीं और 10वीं की पुस्तकें पहुंचाई जा चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर घटकर 0.8% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 322 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 5,000 से अधिक लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज बलौदाबाजार पहुंची। इस जांच टीम में रायपुर एम्स के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। ये टीम अगले 3 दिनों तक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं के साथ ही कोरोना संक्रमण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,02,76,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में आज कोविशील्ड की 2,49,000 नई खेप रायपुर पहुंची। वैक्सीन को आवश्यकतानुसार अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। वैक्सीन की नई खेप आने के बाद रायपुर में कल सुबह 9 बजे से सभी टीकाकरण केन्द्रों में कोरोना के टीके लगाने का कार्य फिर से शुरू किया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के तीसरे सत्र का आयोजन 20 से 25 जुलाई के बीच करेगी। चौथा सत्र 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। वर्चुअल संबोधन में श्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजनांदगांव जिले के बसंतपुर में स्थित पुराने जिला अस्पताल में शहर के लोगों को चिकित्सा लाभ पहले की तरह ही मिलेगा। मुख्यमंत्री से कल उनके निवास पर राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजनांदगांव जिला चिकित्सालय शहर के मध्य स्थित है और आम लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे नए मेडिकल कॉलेज भवन में स्थानांतरित न किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पेंड्री स्थित नए भवन में मेडिकल कॉलेज का स्थानांतरण होने के बाद भी जिला अस्पताल का संचालन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा। गौरतलब है कि जिले के पेंड्री में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय मेडिकल कॉलेज का नया भवन बनाया जा रहा है, जहां मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित करने का कार्य चल रहा है। हिन्दी फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता दिलीप कुमार का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 98 वर्षीय दिलीप कुमार को सांस लेने में परेशानी के कारण पिछले बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फिल्म जगत के अनेक प्रमुख लोगों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नितिन अग्रवाल, सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक प्रकाश डी और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी 2 दिवसीय बीजापुर प्रवास पर हैं। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों पर जिला पुलिस, एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा तथा सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों से चर्चा की। इसके बाद सभी अधिकारियों ने पेगड़ापल्ली कैंप, तर्रेम और मोकुर में बनाए जा रहे नए कैंप का भ्रमण किया। रायगढ़ पुलिस ने 2 ग्रामीणों के बैंक खाते से 8 लाख रुपए निकालने के मामले में बैंक के एक चपरासी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ के 2 ग्रामीणों का खाता अपेक्स बैंक में था। कुछ समय पहले इन ग्रामीणों ने अपने खाते से लगातार पैसे निकालने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की गई, जिसमें अपेक्स बैंक का एक चपरासी ही आरोपी निकला। ये चपरासी दोनों ग्रामीणों के एटीएम को एक्टिवेट करके उनके खाते से पैसे निकालता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पूरे पैसे जब्त कर लिए हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र रायपुर में सभी 28 जिलों में स्ट्रिंगर की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वे किस जिले से स्ट्रिंगर बनना चाहते हैं। एक आवेदक एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। चुने गए स्ट्रिंगरों की नियुक्ति 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जाएगी। स्ट्रिंगर नियुक्ति से संबंधित पूरी जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पीबी वैकेंसीज पर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 19वीं कड़ी का प्रसारण 11 जुलाई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और सभी क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका झारखंड से उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश तक बनी हुई है। वहीं एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। राजधानी रायपुर सहित राज्य के कुछ अन्य जिलों में आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आज शाम हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम स्थानीय नागपुर चौक के स्थित महाराजपुर में एक मोटरसाइकिल एक कार से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में।
राज्य सरकार ने रायपुर के चंदखुरी स्थित पुलिस अकादमी का नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कर दिया है। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोका छेका अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल कागजों में योजना बनाकर वाहवाही लूटने में लगी हुई है। राज्य के परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे तुहर सरकार तुहर द्वार के तहत जून महीने में ही 14,500 से अधिक प्रमाण पत्र आवेदकों के घर भेजे गए हैं। गौरतलब है कि विभाग द्वारा परिवहन संबंधी 22 सेवाएं लोगों को उनके घरों तक पहुंचाकर दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजनांदगांव के खैरागढ़ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा शहर मंडल और महिला मोर्चा द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में पौधारोपण किया गया। तमिलनाडु में मजदूरी कराने ले जा रहे 7 नाबालिग सहित 46 श्रमिकों को कोंडागांव पुलिस ने बनियागांव के पास एक बस से बरामद कर उन्हें छुड़ा लिया है। धमतरी शहर में बढ़ते अपराध को लेकर आज व्यवसायी संगठनों ने शहर बंद का आह्वान किया था। इसके तहत अधिकांश व्यापारियों ने स्वस्फूर्त होकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। महासमुंद पुलिस ने दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खल्लारी के जंगल सोरम सीघी से पेंगोलिन को पकड़ा था और महासमुंद जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी चमत्कारी सिक्के का प्रलोभन देकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 नग सिक्के, 1 कार, 2 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के किसानों से अब धान की तरह मक्का की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर का पता लगाने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हुआ वजन त्योहार। राज्य के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश का वितरण शुरू कर दिया गया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।